हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच के बारे में, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई आप लोग इसके नाम पे बिल्कुल भी ना जाए। मैंने क्या बोला? आप लोग इसके नाम पे बिल्कुल भी ना जाए। इसका नाम ही सिर्फ जनरल है। ये मैं बता दूं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जड़ है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक यही है। यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। शुरुआत बोले तो जो हमारी बड़ी बड़ी चीजें हैं आगे जिसमें हम पढ़ेंगे, इसी का मेजर रोल होता है। किसका? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसको शॉर्ट में बहुत लोग जीओसी बोलना पसंद करते हैं। क्या? जीओसी बोलना पसंद करते हैं। तो जीओसी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। मैं कभी भी केमिस्ट्री नाम सुनता हूं, केमिस्ट्री शब्द सुनता हूं मैं, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात याद आती है, रिएक्शन। क्या? रिएक्शन। भाई रिएक्शन वैसे होती कब है? जब हम दो चीजें लें, कुछ नई बने। क्या? दो चीजें को लें और कुछ नया बने। अगर हम दो चीजों को लिए, कुछ नया बना ही नहीं, तो क्या रिएक्शन हुई है? बताइए, क्या रिएक्शन हुई है? नहीं। जैसे आइए देखते हैं। हमने ए और बी को लिया प्लस सी। ए बी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना है, एक दूसरे के साथ सुखी हैं। लेकिन जो सी है इसे देखा नहीं जा रहा है। सी से देखा नहीं जा रहा है। सी आएगा, बी को लात में कहेगा चल निकल। क्या बोलेगा? चल निकल। ठीक है। सी आएगा, बी को बोलेगा चल निकल, और बी के जगह जाके क्या करेगा? बैठ जाएगा। ए के साथ अब वो हो जाएगा। तो मेरे भाइयों मुझे बताओ, क्या जो मैंने रिएक्शन लिखी है इसमें कोई भी बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है? कोई भी बॉन्ड टूटी है क्या? देखो मैं बता रहा हूं। हाँ, ये सी था, पहले ए और बी जुड़े थे, अब ए और सी एक साथ है। इसका मतलब जब ए और बी की बॉन्ड टूटी होगी तभी तो ए के साथ सी जुड़ा होगा। ठीक है। तो मैं आप लोग को एक पॉइंट बताना चाहता हूं। जैसे तो मैं बताऊंगा आप लोग को, ईच ऑर्गेनिक रिएक्शन मतलब हर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या करती है? ईच ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या इन्वॉल्व्स? ईच ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स मतलब हर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन का फिनोमेना शो करती है। ईच ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या? बॉन्ड ब्रेकिंग बोले तो बॉन्ड का टूटना, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन बोले तो बॉन्ड का जुड़ना। यहां पे देखो, एक बॉन्ड टूटी है तो एक बॉन्ड बनी है। आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि नई पुरानी बॉन्ड टूटती है तभी नई बॉन्ड बनती है। ठीक है। तो ईच ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड क्या? फॉर्मेशन। टूटेगा भी बनेगा भी, टूटेगा भी बनेगा भी। तो मेरे भाइयों अभी तक हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड कैसे टूटती है, क्यों टूटती है, किन कंडीशंस पे टूटती है, और कितने टाइप से टूटती है। तो मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, फटाफट से हम जीओसी के, अपने जीओसी के पहले हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। क्या? पहले हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम होने वाला है टाइप्स ऑफ, नहीं टाइप्स ऑफ नहीं, हम पढ़ेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग वो टाइप होगा। क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग बोले तो बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड फिजन भी बोल सकते हैं इसी को हम लोग। फिजन, ब्रेकिंग या क्लीवेज, ये तीनों जो शब्द हैं एक ही चीज को दर्शाते हैं। किसका? जुदाई। जुदाई बोले तो बॉन्ड का टूटना, दो एटम का अलग होना। ठीक है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, बॉन्ड टूटती है या तो बॉन्ड बनती है। तो जैसे मैं बताऊं, ऐसे दो एटम है, एटम तो नहीं कहेंगे, ये दो चीजें हैं। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन फिनोमिना होता है ना, बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है। कैसा होता है? बहुत ही फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट बोले तो हमें उसमें कुछ नहीं करना होता है, जो करना होता है ये दोनों खुद कर लेंगे। ये क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड बना लेंगे। बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। इसीलिए मैंने बोला जो बॉन्ड फॉर्मेशन फिनोमिना होता है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है। तो हमें बेसिकली ध्यान कहां देना है? बॉन्ड ब्रेकिंग पे।
इसलिए मैंने हेडिंग लगा दी है बॉन्ड ब्रेकिंग। ब्रेकिंग, फ्यूजन, क्लीवेज, तीनों चीज एक ही को चीज, तीनों शब्द एक ही चीज को दर्शाता है, क्या? जुदाई। तो मैं बता दूं जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वो दो टाइप का होता है, क्या? देयर आर टू टाइप्स ऑफ, क्या? टू टाइप्स ऑफ क्या? बॉन्ड ब्रेकिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, जिनमें भाई हमारा पहला होने वाला है होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन या होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तीनों सब एक ही चीज को दर्शाते हैं। हमारा पहला टाइप होने वाला है होमोलिटिक, क्या? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है? तो आइए देखते हैं होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में होता क्या है। होमो शब्द से आप लोग वाकिफ होंगे, आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे होमो, हेट्रो, कुछ आपके मन में तो आ ही रहा होगा, एक होमो है तो दूसरा शायद हेट्रो हो सकता है। तो हम पहले बात करेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में होता क्या है, आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे एक एटम ए है, ये बी के साथ जुड़ा हुआ है, तो दो एटम जुड़ते कब है? जब वो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? शेयरिंग। किसकी? अपने इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे जब इन्हें बॉन्ड बनाना हुआ होगा तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लाया होगा और बी ने अपना इलेक्ट्रॉन लाया होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। हम पढ़ क्या रहे हैं? होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड टूटेगा जरूर, क्योंकि हम बॉन्ड की ब्रेकिंग ही पढ़ रहे हैं। अब होमोलिटिक में बॉन्ड कैसे टूटेगा वो देखते हैं। बी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जानते हो क्या बनेगा? ए डॉट प्लस बी डॉट। ये डॉट क्या है? ये डॉट क्या है? डॉट कुछ नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल। और क्या आपको यहाँ पे चार्ज दिख रहा है? क्या कोई भी किसी भी तरह का चार्ज दिख रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिखना चाहिए। ये रेडिकल है। रेडिकल बोले तो फ्री रेडिकल, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, फ्री रेडिकल। और मैंने क्या बोला? नो चार्ज, नो चार्ज। मेरे भाई मैं एक बात बोलूंगा आपको, नो चार्ज यानी नो लफड़ा, नो चार्ज यानी नो लफड़ा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं नो लफड़ा? नो चार्ज यानी नो लफड़ा क्यों बोल रहा हूं? क्या मतलब कि चार्ज आएगा तो लफड़ा होगा? क्या मतलब कि चार्ज आएगा तो लफड़ा होगा? मैं अभी कुछ नहीं जानता, आगे देखेंगे कुछ लफड़ा होगा नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि एक टर्म आपने सुना होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराते हैं तो ए और बी के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं, कोई चर्चा नहीं करते हैं। यहां पे नो कंडीशन ऑफ या ऑन ई ए बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। मतलब अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप पहले पढ़ चुके होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। तो मेरे भाइयों, हमने होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन देख लिया कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम में, दोनों मतलब कौन से एटम? जो बॉन्डेड एटम है उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आइए मैं कुछ लिखा भी दूं आपको, क्या जो पढ़ाया वही लिखाऊंगा, और क्या लिखाऊंगा। जैसे डिफिनीशन की बात करें होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की तो क्या होगा? इन सच टाइप ऑफ, क्या? अरे हम क्या पढ़ रहे हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग। इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्या? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको ना, दो छोटे छोटे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपको हम देख नहीं पाते हैं। इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली, क्या? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बांट दिए जाते हैं। कैसे? इक्वली बांट दिए जाते हैं। कोई छीना झपटी नहीं होता है कि मैं ज्यादा लूंगा, मैं कब लूंगा। इक्वली बांटे जाते हैं। कैसे? इक्वली बांटे जाते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू बॉन्डेड एटम्स, क्या? बॉन्डेड एटम्स। ठीक है मेरे भाइयों, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हम खत्म कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है दूसरा टाइप, जिसका नाम आप लोग सोच सकते हैं अपने दिमाग में, जिसका नाम होने वाला है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। दूसरा टाइप होगा हमारा, दूसरे तरीके से बॉन्ड को हम तोड़ेंगे। कैसे? दूसरे तरीके से बॉन्ड तोड़ेंगे। आइए आइए आइए, अब मैं इसको भी इरेज कर दूं सोच रहा हूं।
ठीक है, आइए सगुन की हेडिंग लगाते हैं दूसरी, जिसका नाम होने वाला है क्या, हेटेरोलिटिक। क्या, हेटेरोलिटिक बॉन्ड, ब्रेकिंग बॉन्ड, फ्यूजन बॉन्ड, क्लीवेज एक ही चीज है, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, आइए अब हेटेरोलिटिक देखते हैं। होमो तो हमने देख लिया, होमो में कोई लफड़ा नहीं था ज्यादा, क्या मतलब हेटेरो में हो सकता है, आइए देखते हैं क्या लफड़ा है इसमें, होगा भी कि नहीं होगा। होमो में हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डेड एटम्स के बीच में। तो जैसे अगर हेटेरोलिटिक की बात करें, हेटेरोलिटिक में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ सुनाना चाहता हूं, कुछ वाक्य सुनाना चाहता हूं। जैसे मैं था और मेरा दोस्त था, हम दोनों लोग ने मिलके एक बिजनेस शुरू किया। क्या शुरू किया, बिजनेस। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बाद में कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी आई, जिसकी वजह से हमें बिजनेस को बंद करना पड़ा। तो भाई एक केस तो ये हो सकता है कि जो पैसा है वो जितना मेरा लगा मैं ले लूं, जितना मेरे दोस्त लगा वो ले ले। एक केस ये भी हो सकता है कि मेरा दोस्त थोड़ा शैतानी कर जाए, वो पूरा पैसा लेके भाग जाए। क्या करे, पूरा पैसा लेके भाग जाए। उस केस में क्या होगा, मैं तो कंगला हो जाऊंगा, मेरा दोस्त अमीर हो जाएगा। लेकिन अमीर होने का उसके ऊपर एक बोझ रहेगा क्योंकि उसने मेरा कर्जा खाया, उसने मेरा पैसा लेके भाग गया, वो मेरा पैसा लेके भाग गया, उसके ऊपर एक बोझ रहेगा। आओ इस बोझ को समझते हैं, और ये जो मैं कंगला हुआ इसको भी समझते हैं। आइए देखते हैं। जैसे ए है और बी, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए। बॉन्ड कब बनता है, मैंने पहले ही बताया, दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तब क्या बनता है, बॉन्ड। क्या बनता है, बॉन्ड। जैसे दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। अब क्या हो सकता है, होमो में तो दोनों को इक्वली मिल गया था, हेटेरो में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या होता है। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक एटम की तरफ चले जाते हैं, या कोई एक एटम उन्हें खींच लेता है, चुरा लेता है। आइए देखते हैं, जब एक एटम चुरा लेगा तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज के होते हैं, नेगेटिव चार्ज के। तो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है तो उसके पास किस चार्ज की बढ़ोतरी होगी, माइनस चार्ज की। किस चार्ज की, माइनस चार्ज की। और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, उसके पास इलेक्ट्रॉन को चुराया जा रहा है, छीना जा रहा है, तो उसके पास क्या होगा, प्लस चार्ज की बढ़ोतरी होगी मेरे भाइयों, या कहे तो माइनस चार्ज की कमी हो जाएगी। ये वही बोझ है जो मेरा दोस्त लेके अपने सिर पे जीवन भर घूमेगा। मेरा पैसा खाया है उसने, ये मेरा पैसा वहां पे उसने खा लिया, ये मेरा उसने बोझ लेके, मतलब वो अपना बोझ लेके पैसा चुराने का वो लेके घूम रहा है। ठीक है, तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होता है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या मैंने क्या बोला, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक एटम के ऊपर चले जाते हैं, या बोले तो चले कहाँ जाएंगे, अरे जो बुलाना चाहेगा वहीं तो जाएंगे। अभी मैं किसी के साथ हूं, मैं अगर उसको ना बुलाऊं तो क्या मेरे पास आ पाएगा, जबरदस्ती आ पाएगा, नहीं। तो मेरे भाइयों यहाँ पे हम एक बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हुए हैं किसकी तरफ शिफ्ट हुए हैं, बी की तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी यहाँ लिखता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर समझा तो ये क्षमता है, किसी क्षमता, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को रख पाने की क्षमता है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे देखो क्या बना है, होमोलिटिक में तो बॉन्ड इक्वली, इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हुए थे, कोई चार्ज वार्ज नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे क्या आपको चार्ज दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। यहाँ पे चार्ज आए हैं, यहाँ पे रेडिकल नहीं आए हैं, यहाँ पे चार्ज आए हैं। मैंने वहां पे लिखा था नो लफड़ा, यहाँ पे क्या कुछ लिख रहा हूं, नो लफड़ा, मतलब कुछ तो लफड़ा हो सकता है, कुछ तो लफड़ा हो सकता है। तो मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड बस इन्हीं दो तरीकों से ही तोड़े जाते हैं, बॉन्ड बस इन्हीं दो तरीकों से ही तोड़े जाते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने कंडीशन नहीं देखा कि बॉन्ड कब होमोलिटिकली टूटेंगे, कब हेटेरोलिटिकली टूटेंगे। अभी हमने बस देखा है कि बॉन्ड होमोलिटिक में कैसे टूटते हैं, हेटेरोलिटिक में कैसे टूटते हैं। अब क्या हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी थी क्या होमोलिटिक में, नहीं, हेटेरोलिटिक में करना पड़ा है, कुछ तो बात है, आगे हम देखेंगे, आगे की बात हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, धन्यवाद।